तारा त्रिकालदर्शी तांत्रिक साधना। ठीक है, इसकी जो जानकारी है हमारे सागर नाथ जी देंगे। सागर नाथ जी, आपका फिर से स्वागत है जी। धन्यवाद रुद्रनाथ जी, एक बार फिर से बुलाने के लिए। सबको एक बार राम राम और जय माता दी। बिल्कुल, जय माता दी। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो अपना अनुभव एक्सपीरियंस की हुई साधना, वो एक बार फिर से लेकर आया हूँ। ये मंत्र तो बहुत छोटा है, लेकिन कारागार पूरा ही ब्रह्मास्त्र की तरह करता है जी। बिल्कुल बिल्कुल, जो मंत्र कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल छोटे होते हैं पर खतरनाक बहुत होते हैं। हाँ, ऊर्जा बहुत इसमें समाहित है। ये जो साधना का नाम है ना, जो गुरुदेव ने हमें बताया था, वो था तारा, माता तारा सिद्धि और धन सिद्धि साधना। जो माता तारा से कैसे धन लिया जाता है, उनकी कृपा कैसे ली जाती है। हाँ जी, हाँ जी, शायद मैंने थोड़ा दूसरे तरीके से बता दिया। नहीं, त्रिकालदर्शी मैंने बना दिया। त्रिकालदर्शी करती है माता, करती है, ये कि नहीं करती है, करती है। चलो, त्रिकालदर्शी करती है। जब वो चलो, वो चीज भी सही होगी। हाँ, भूत भविष्य ही बता दिया आपने किसी का, जब आपको आने वाले टाइम का ज्ञान हो गया, तो त्रिकालदर्शी कहलाओगे आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कि जब भी आप किसी देवी देवता की सिद्धि करते हो, तो आपको ऑटोमेटिकली त्रिकालदर्शी वो बना देता है। जी जी, ऑटोमेटिक वो मतलब लेवल आपको, ये इसकी तो सच्चाई है जी, मैंने देखी है जी। ऑटोमेटिक आपको बना देता है। अब मैं बात पे आता हूँ। जैसे हमारे गुरुदेव जी हमें बताते थे सत्संग करते समय, वो बोलते थे कि जो आज का जीवन है ना, इसमें धन की समस्या बहुत बड़ी रहती है घर घर में। बिल्कुल, जीवन संघर्षमयी है जी, संघर्षमयी है, क्योंकि मृत्यु लोग है, संघर्षमयी जीवन है। कहते जब धन का अभाव होता है ना किसी घर में, तो व्यक्ति ना गलत रास्ते पे पड़ जाता है, चाहे वो औरत हो या उस घर के बच्चे हो या बड़े हो। जी, ठीक है। कहते हैं मैंने जो अपनी लाइफ में इसकी समस्या का एक हल ढूंढा है। मैंने पूछा कौन था, उन्होंने बताया कि जो माँ तारा है ना, ये सबसे श्रेष्ठ साधना है इनकी। वो भोग भी देती है, मोक्ष भी देती है। भोग का मतलब ये होता है जैसे जो भोग विलास होते हैं ना दुनिया में, मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ठीक है, कि हमारी गरीबी कट जाए, हम अच्छा जीवन जी सके, परमात्मा की भक्ति कर सकें और बाद में हमें मोक्ष मिल जाए। ये वो साधना है। जी 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 जी, बिल्कुल। जहाँ तक धन की समस्या को तो दूर करती करती है, वहीं पे ये भोग और मुक्ति एक साथ देती है इंसान को। अच्छा जी। ठीक है, ये माँ इतनी बलवान है, माँ तारा, जिसका नाम ही तारा मतलब तारने वाली है। जो इसकी शरण में जाएगा वो तारेगी उसको। जहाँ तक इसने देवी देवते भी तारे हुए हैं माँ ने। जनता को ना पता हो, व्यूवर्स को ना पता, मैं बता देता हूँ इसकी शरण में कौन कौन गया है। जहाँ तक कि जो बुद्ध है ना, जिसको आप भगवान बुद्ध बोलते हो, ये भी गए। भगवान रामचंद्र जी के जो विशिष्ट गुरु थे, वो भी इनकी शरण में गए। ठीक है, भगवान शंकर भी इनकी शरण में गए और महाबली रावण भी गया था जी जी, कि अपने आप को पूरा करने के लिए कि हम पूरे हो जाएं। लेकिन वो तो माँ की कृपा है कि किसको पूरा करना है, किसको नहीं। जी, ठीक है। ये जो माँ की तारा मैं आप साधना बताऊंगा, जिसको भगवान शिव ना तारे, ये मेरी बात ध्यान से सुनना एक बात, जिसको भगवान शिव ना तारे, जहाँ उसकी बहुत ज्यादा परीक्षा ले, तो उसको एक बार माँ तारा साधना करनी चाहिए। फिर भगवान शंकर उन पे अपनी कृपा दृष्टि पूर्ण रूप से बनाने लग पड़ते हैं। इस साधना से आपकी धन की समस्या भी दूर होगी, वही माता की कृपा से आपको दिव्य सिद्धियां मिल जाएंगी। जैसे आपने नहीं बोला त्रिकालदर्शी साधना, ये वही काम करेगी, दिव्य सिद्धियां दे देती हैं। हाँ जी, मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ। आपके जो दोस्त था उसको भी आपने करवाई थी मार्केट का, उसका अनुभव क्या, मेरे को ये बता दीजिए बस। अनुभव ऐसा था, वो मेरे पीछे पड़ गया था कि यार इतना बड़ा सब कुछ तेरे पास है, मुझे शेयर मार्केट का भाव बता, कौन सी बढ़ेगी या कम होगा, करना क्या है। मैंने कहा तूने, कहता यार लॉस में बहुत आ गया हूँ गलती से। तो मैं क्या मेरे से क्या चाहता है, कहता यार भाव बता, लॉस तो कवर करना है, आगे से काम भी मेरा बनता जाए, मैं जिस मार्केट में हाथ डालूं वो मेरे को मिले। मैं क्या 1 हफ्ता बताऊंगा। फिर मैं क्या तू जिद्दी है तो हम तेरे से जिद्दी, हम 1 हफ्ता तेरे को पूरी मार्केट बताएंगे जो खड़े पांव तेरे को करनी होगी। मतलब ये नहीं कि अगले आने वाले टाइम तक शेयर तो लेकर रखेगा। कहता वो नहीं, मेरे को खड़े पांव वाली बता, जो ट्रेडिंग होती है, 1 दिन में निपटारा हो जाता है उसका। इंट्राडे, यस, सौदा लो और सौदा बेचो। जी। ये उसने मेरे को, मैंने उसको बोला, उसने मेरे को बोला था। मैं क्या हाँ ये यहाँ पे होगा। मैं क्या अगले दिन मेरे पास आना, शुक्रवार था, शुक्ल पक्ष का शुक्रवार था। किस्मत देखो उसकी कैसी थी।
ग्रह की ना उसकी, उसका नाम जो था, चल नाम नहीं मैं बताता, छोड़ो। तो उसने क्या बोला, अब मेरे को बताओ कैसे करना है। मैं क्या, आज मैं सामग्री जो बोलूंगा वो ले ना, मैं बैठूंगा, मेरे साथ बैठना पड़ेगा तेरे को। कहता कैसे बैठना पड़ेगा? मैं क्या 4 घंटे के लिए। कहना मैं बैठ जाऊंगा। मैं क्या टेंशन मत ले, 4 घंटे में तेरा काम फतेह कर देंगे। सामग्री ले आए, इतनी महंगी भी नहीं थी जो सोचते हैं। ले आए, बैठे, 101 माला की उस पाठ की बैठ के। वजन पड़ने लग पड़ा शरीर पे बहुत ज्यादा, जैसे माता हाजिरी लगाने वाली है। मैं 51 माला पे माता को आवाज दी कि माँ ऐसा काम नहीं करना है, अभी कुछ नहीं करना है, इसके सामने ये साला डर के भाग जाएगा। ठीक है, डर के भाग जाएगा, आपने कुछ नहीं करना, अपना पाठ चालू करो, भोग लो, मस्त रहो। मैं क्या पाठ मेरा, मैं क्या कमजोर नहीं करना है, क्योंकि आप आ गए तो मेरा यानी कि जो ये शब्द है ना, जो 101 माला करनी, वो बीच में रह जाएगा और ये भाग जाएगा। जी बिल्कुल। मैं क्या 101 माला की पूरे जोश के साथ। वो साला कांप रहा था मेरे को देख के कि तू इतना लाल क्यों पड़ रहा है, कि इतना तेरा चेहरा जो लाल पड़ रहा है कि पता नहीं जैसे फट ही जाएगा। क्योंकि माँ तारा का भी मुख आगे से लाल है ना, जैसे हनुमान जी का है। तो कहता है विधि हो गई है, क्षमा मांगी उसने माता से। मैं क्या कोई चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ, जब तेरे को वचन दे दिया तो पूरा करेंगे। तो कहता है आज क्या आएगा? मैं क्या तू मार्केट अपनी मोबाइल में खोल, मेरे को दिखा कौन सी ऊपर जाने वाली, इसको देख के बताऊंगा। वो मेरे को बताने लगा, ये स्टॉक है सागर यार, ये स्टॉक है। मैं क्या यार जोर मत बोल, नहीं तो जूते मारूंगा यहाँ पे, जी करके बात कर। यार जोर नहीं बोला। कहता है माफी मांगता, फिर बोलता है ऐसे 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 ये जाने वाला है। मैंने उसको ये बोल दिया कि तुम टाटा स्टील का ले ले, ठीक है, एक दिन में जो इंट्राडे तूने करना है, इसको दिखा देना सुबह। कहता मार्केट खुलने से लूं कि बंद होने के पहले लूं? मैं कहा जब सुबह होगी ना तो लोट तभी उठा लियो जो तू उठाता है, मोटा उठा लियो। कहता ठीक है। मैं क्या नाम सुन ले, टाटा स्टील। बोला उसको टाटा स्टील। देख लेना व्यूवर्स, टाटा स्टील के होते कि नहीं होते शेयर, आपको पता लग जाएगा। होते हैं जी, होते हैं ना। मैं क्या पता लग जाएगा। उसने जी उठा लिए, कितने के? 30,000 का लोट उठा लिया सीधा ही। कहता है अब टेंशन नहीं लेनी, अब तेरे ऊपर बात है। मैं क्या मेरे ऊपर छोड़, तेरे ऊपर क्या बात है? कहता मैं तो कांप रहा हूँ कि पता नहीं क्या बनेगा। मैं क्या ले ले चुप करके, दोपहर तक पता लग जाएगा। भाई उसका उछाल एकदम ऊपर को गया, मानते और उतना जी आंसू रूप से ऊपर गया। उसके हाथ पांव कांपने लग पड़े कि ये तो 30,000 तो ऊपर से प्लस हो रहा है, मेरे को तो प्रॉफिट मोटा आ रहा है। मैं क्या आने दे, अभी मत निकलियो मार्केट से, भाव बढ़ने दे ऊपर और बढ़ने दे। आखिर में वो सौदा बेच के पैसे कमा के बाहर आया। एक हफ्ते में उसने, पता है पहले दिन में उसने 30,000 रुपए कमाए। जी 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 30 लगाए, 25 मिले उसमें से उसको। 5,000 रुपये उन्होंने कांट छांट लिए, जो उनकी फीस है, प्रोसेसिंग फीस थी। ठीक है, उस टाइम की बात कर रहा हूँ, भले टाइम की, आज के टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ। ब्रोकरेज के चार्ज, जीएसटी वगैरह, ये सारा कुछ। हाँ, उस समय टैक्स वगैरह, एक्स वैसा। उसके बाद उसको पूरा हफ्ता ऐसे सेटिंग की, गोल्ड पे लगा, सिल्वर पे लगा। ठीक है, ज्यादा माँ बोलती थी कि इसको बोल गोल्ड पे इन्वेस्ट करे आगे, गोल्ड पे। और वो बोलता था माता को वो क्या देना है। मैं कहा जो तेरे को बोला जा रहा है ना, इतने पैसों से ले, बस जो तेरे को बोल रहा हूँ। भाई उसकी हफ्ता पूरी मौज रही, जो लॉस ले करवा के बैठा था ना, खत्म हो गया। वो मेरे और पीछे पड़ गया कि मेरे को करवा। मैं कहा तेरे बस का रोग नहीं है, नहीं होगी तेरे से, क्योंकि तेरे दिमाग के कीड़े में शेयर मार्केट ही उस समय चलती रहती है, तो थप्पड़ पड़ जाएंगे। पाठ पे बैठा होगा, अगर मार्केट तेरे दिमाग में घुस पड़ी उस समय। कहता नहीं मेरे को करवा। तुम मानते हो, 21 दिन साले ने मेरे को अपने पास रखा। पास ही तो रहता था कि जैसे साधना पे बैठना है कि बस तू मेरी देख रेख रखियो। मैं क्या करनी पड़ेगी। 21 दिन पूरी करवाई। 21वें दिन उसके साथ क्या हुआ है, जब वो बैठा था, बोल रहा है कि मेरा शरीर इतना भारी हो रहा है, जुबान नहीं हिल रही है। मेरे को इशारा देके समझा रहा है। मेरे को तो पता था ये होने वाला है, इसके साथ चक्कर क्या। चुप करके मैं उसको आवाज लगाता हूँ, पीछे खड़ा हो गया, तू करता जा, मैं तेरे पास ही हूँ, चिंता मत कर। भाई साहब जब उसकी 101 माला पूरी हुई, वो बोलता है अब मैं सोने जा रहा हूँ, मेरे शरीर में जान नहीं है। मेरा शरीर मिट्टी हो गया, पूरी की तरह बेजान हो गया। मैं क्या, पहले दिन की कुछ नहीं हुआ, 11वें दिन तक पहुंचा, कुछ नहीं हुआ। जब
15वां-16वां दिन हो गया तो तेरे को चमत्कार दिखने लग पड़े। बोलता था कि मेरे को माता सपने में दिखती है, सुंदर रूप में। भगवान शिव को उन्होंने गोद में उठाया हुआ है, कभी वो दूध पिला रही है उनको, भगवान शिव बाल रूप में। कहते ऐसे ऐसे सब सपने आ रहे हैं। मैं कहा तो आगे चलता रहे कंटिन्यू, वो तेरे को बताती है तेरे को दूध पिलाने वाली है, तेरी वो माँ बन गई, तू उनके लिए बच्चा बन गया है। वो उसने की, उसके बाद उसके भाई वारे न्यारे हो गए। उसने माँ से एक ही बात बोली कि माँ मेरे को इतना आशीर्वाद दे। जब उठा था साधना करके, ये बोला था मेरे सामने जो मैं वचन सुने, माँ दर्शन मिले ना चाहे मिले, जो उस चीज की चिंता नहीं है, बस इसका बात की चिंता कि मेरे सिर पे हाथ रख दियो कि जो धन होता है ना, धन मेरे से कभी छीना ना जाए। मतलब कि तू इतना मेरे को धन दे कि मैं उसको अच्छे कामों में भी लगा सकूं, और जो मेरी मन की तमन्ना है वो पूरी हो सके धन से लेके। तो इस धन का मैं कभी बुरे कामों में प्रयोग नहीं करूंगा। ये उसको मैंने पहले समझाया था कि साले यही सीधा ही मांगियो, जब मांगियो उल्ट पुल्ट मत मांगियो, नहीं तो घुसेड़ देगी माता। कहता नहीं, ऐसे ही करूंगा। तो आज के टाइम में वो बंदा शेयर मार्केट का बादशाह बन चुका है, जिसको बोलते हैं रॉयल किंग। मतलब इतना उसके पास धन आता है, वो रोज इस चक्कर में पड़ा होता है कि आज ये मार्केट की बैंड बजानी, आज उसकी बजानी है। इंट्राडे पे ही जोर दिया हो उसने। मेरे को बोलता है आप लगाओ। मैं क्या तुम मौज कर, जो तूने किया वो तेरी मेहनत है, मेरी नहीं है, तू मौज कर, मैं ऐसे ही मौज में हूँ। अब इसमें देखो जी एक पॉइंट है जी, देखो अब उसने जैसे साधना कर ली, एक दफा करी, ठीक है, अब जिंदगी के सारे संघर्ष उसके खत्म हो गए भाई। वो साधना इसलिए फलित हुई, उसके सिर पे मैं खड़ा था, और कोई गुरु नहीं खड़ा था। गुरु का हाथ होना जरूरी है, गुरु और कोई नहीं खड़ा था, मैं खड़ा था। दूसरी चीज क्या है जी, जो बोलते हैं ना 20-30 माला करके हम उखाड़ लेंगे, कुछ नहीं है जी। 101 माला 108 माला तक आदमी दमखम वाला चाहिए, तब जाके चीजें प्राप्त होती है। मैं बताता हूँ रुद्रनाथ जी, थोड़ा सा छोटा वीडियो और करना चाहता हूँ। माता के साथ इसमें चलता है आनंद वीर भैरव, जो साधक की हर तरह से रक्षा करता है। माता जब इस लेवल पे आदमी पहुंचता है, उनको एक अपना वीर दे देती है उसकी रक्षा के लिए। माता स्वयं नहीं आती उस समय। अच्छा, वही वीर आगे भूत भविष्य वर्तमान काल भी बताता है ना? सब बताता है। अब इसकी विधि भी सुन लीजिए, मंत्र भी सुन लीजिए, बाद में बात रह जाएगी। मंत्र पहले सुनिए ध्यान से। ओम हरीम स्त्रीम हुम फट, ओम हरीम स्त्रीम हुम फट, ठीक है। इस मंत्र को शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से शुरू करना है भाई। वस्त्र और आसन गुलाबी होने चाहिए। माला रुद्राक्ष की हो। एक पान का पत्ता लेना है जो डंडी हो उसके पीछे, तो पान का पत्ता खंडित नहीं होना हो चाहिए किसी तरफ से भी। उसके ऊपर एक कपूर की टिक्की रखनी है भाई, 2 लौंग रखने हैं, फिर आग लगा देनी है। आग यानी आग कपूर को लगानी है, अग्नि देनी है माता तारा को बुला के। फिर एक नींबू काट देना है, ठीक है। उसी समय उसके सामने 101 माला जाप करनी है। विधि कोई इतनी लंबी चौड़ी नहीं है, ठीक है। रात को 9 या 10 बजे बैठो। 101 माला जब पूरी हो जाए तो मौज करो। मतलब 21 दिन करनी है पूरी। शेयर मार्केट में बादशाह बनाएगी, व्यवसाय नहीं। अगर आपने व्यवसाय के लिए करनी है कि आपका काम रुका पड़ा है, माँ इसको पूरी रेलगाड़ी की तरह भगाएगी, आपके व्यवसाय को तेजी ला देगी उसमें। रियल एस्टेट में अगर करते हो, जैसे बिल्डिंग बनाना, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हो, उसमें करो, तूफान ला देगी पूरे आपके व्यापार में। बरकत ही बरकत देगी। अगर गोल्ड का व्यापार करते हो तो सोने पे सुहागा है। मतलब हर एक काम में ये आगे बढ़ेगी, तरक्की देगी। ये माता में इतनी शक्ति है, जैसे कोई दूसरा एक्सपर्ट है ना बैठा हुआ अमीर, उसके धन को खींच के आपको दे देगी। ये इतनी बलवान है। बस साधक ये काम ना ही करे, क्योंकि साधक का ये काम है ही नहीं। हाँ, दूसरी बात जैसे गलत काम करे किसी का। सिद्ध होने पे जब माँ सिद्ध हो जाए तो एक शुक्रवार रख लेना हफ्ते में। 100 माला या 101 माला, और यही विधि रिपीट करना हफ्ते में एक बार। नहीं तो सिद्धि ऐसे आपकी खत्म हो जाएगी। जो आपने करनी है ना, किस दिन में मेहनत करनी है, खत्म होती है जी। हम उसको अपडेट ना। ये ज्ञान वो है जो मैंने पूरी तरह से आपको अपडेट दिया हुआ है, किया हुआ है। इसको गुरु के सानिध्य में ही करना। हाँ जी, कर देना। हाँ जी, गुरु के सानिध्य में करना तो गुरु आपका भला करेगा, परमात्मा आपका भला करेगा। टॉपिक यहाँ पे मैं खत्म करता हूँ व्यूवर्स। जय महाकाल, राम राम और जय माता। ठीक है।